हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, जो हमारी डेली नाइट टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसका आज है पार्ट 30। तो चलो इसमें भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। तो लाइव ना आके डायरेक्ट मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है आजकल। तो आप लोग बाकी साथ बनाए रखें, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने कि वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। आप लोग उत्तराखंड समाधान करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और बाकी एक जो मॉर्निंग की हमारी सीरीज चल रही है उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 उत्तराखंड, 5 हिंदी और 5 जीएस के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों, तरीका वही रहेगा, बस आप लोग आंसर अपने खुद ब खुद सोचें और बाद में कमेंट कर दें कि आपके कितने नंबर आए 10 में से। तो पहला प्रश्न है कि हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हर की पेड़ी, देखिए कुंभ महोत्सव भी चल रहा है 2021 का, तो इसीलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों वह है सी, अकबर का सेनापति था हमारा मानसिंह। तो इसका सी आंसर सही है। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए व्याख्या है कि हर की पेड़ी का जो पुनर्निर्माण किया था वो हमारे मानसिंह द्वारा किया जाता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हर की पेड़ी का जो निर्माण किया था वो हमारे विक्रमादित्य ने किया था। विक्रमादित्य ने क्यों किया था? क्योंकि अपने भाई की याद में, कौन उनके उनके भाई थे? हमारे राजा भरत हरि। ठीक, भरत हरि ऐसे लिखते हैं, सही लिख दूं पहले मैं, भरत भर्तहरि बोलते, ठीक ऐसे, ठीक। भर्तहरि क्या थे? हमारे इनके भाई थे। तो अपनी भाई की याद में उन्होंने हर की पेड़ी, हर की पौड़ी के नाम से उन्होंने निर्माण कराया था। और जिसके बाद हमारे एक अकबर का सेनापति होता है मान सिंह, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। अब थोड़ा सा बात कर रहे थे कि हर की पेड़ी का अन्य नाम क्या है। देखिए जो हर की पेड़ी का जो हमें अन्य नाम देखने को मिलता है वह मिलता है भरत हर की पेड़ी। ठीक है, भरत नहीं, ठीक है, भरत हर की पेड़ी। ठीक, भरत हर की पेड़ी। और एक और कौन सा? ब्रह्मकुंड। हमें इन्हीं का ही नाम देखने को मिलता है, किसका? हर की पेड़ी का। अब और महत्वपूर्ण दोस्तों, हर की पौड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है, वैसे हर की पौड़ी बोलते हैं लेकिन हर की पेड़ी भी उसको बोलते हैं, वरना लोग कमेंट करेंगे ना कि हर की पेड़ी नहीं बोलते भाई साहब, पौड़ी बोलते हैं करके कमेंट करते हैं। अगला है कि देखिए हर की पेड़ी का जो, हर की पेड़ी पर या हर की पौड़ी पर जो डांट वाली हवेली का निर्माण किया गया था वह इन्हीं विक्रमादित्य द्वारा किया जाता है। और महत्वपूर्ण यह है कि जो हर की पेड़ी के पास ही एक हमारा अष्टकोणी स्तंभ, अष्टकोण स्तंभ का निर्माण किया था, वो हमारे मानसिंह द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों अंतर है, डांट वाली हवेली का निर्माण विक्रमादित्य ने और अष्टकोणीय स्तंभ का जो निर्माण किया था वो मानसिंह ने किया था। अब कुछ अलग से फैक्ट कि क्या कि पिथौरागढ़ के किस स्थान का महत्व हरिद्वार के समान है दोस्तों। तो वो इसका हमारा सही आंसर होगा कि हमारा छिपला केदार। छिपला केदार हमारे पिथौरागढ़ में है और जिसका महत्व हरिद्वार के समान ही माना जाता है। और एक और प्रश्न कि उत्तराखंड के किस ताल का महत्व हर की पेड़ी के समान माना जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा नौकुचिया ताल। इसको बोलते हैं हमारा क्या? सनत कुमार सरोवर के नाम से भी हम नौकुचिया ताल को जानते हैं, जो कि नौकुचिया ताल हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कुमाऊं की सबसे गहरी झील हमारी कौन सी? यही नौकुचिया ताल है। तो आप देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। आप लोग सोचें और बाद में आपने कमेंट करने हैं कितने नंबर आ रहे थे। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका दोस्तों हमारा जो सही आंसर होता है वह है सी, अलकनंदा के तट पर। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या कि श्रीनगर अलकनंदा के तट पर हमारा स्थित है, पहली बात जो प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद हमें यह भी जानना जरूरी है कि श्रीनगर के हमारे उपनाम क्या हैं। तो जो हमारे श्रीनगर उपनाम है, पहले तो हमारा श्री क्षेत्र है, उसके बाद श्रीपुर भी हमारे श्रीनगर का ही हमें नाम देखने को मिलता है, और ब्रह्मपुर भी हमें श्रीनगर का नाम देखने को मिलता है, और गढ़वाल की दिल्ली। गढ़वाल की दिल्ली इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जिस तरह हमारी दिल्ली कभी राजाओं, मतलब क्या, कभी उजड़ी कभी बसी, तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो श्रीनगर है उसे भी गढ़वाल का दिल्ली, गढ़वाल की दिल्ली की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि होता यह है, जो गढ़वाल आज जो हमारा श्रीनगर है
वो वर्तमान जो पहले का श्रीनगर था वो श्रीनगर नहीं है, क्योंकि श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी तो बह गया था, उसके बाद उसको भी स्थानांतरित किया गया था, तो इसलिए इसको गढ़वाल की दिल्ली के नाम से हम जानते हैं। बात करते हैं कि जो इसका डिज़ाइन है, जो वर्तमान डिज़ाइन है श्रीनगर का, वो किसने तैयार किया था, तो वो ई के पौ द्वारा तैयार किया जाता है। और अब महत्वपूर्ण प्रश्न 2-3। देखिए पहली बात क्या कि हमारी जो श्रीनगर है वह पवार वंश की भी राजधानी रहती है। तो पवार वंश की राजधानी कब बनती है, ये 1517 में पवार वंश की राजधानी रहती है, पहली बात। और बनाने वाला कौन होता, तो हमारा कौन सा, अजयपाल। अजयपाल में राजधानी स्थानांतरित करता है, पहले चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ 1512 में, उसके बाद 1517 में कहाँ करता है, हमारे श्रीनगर करता है। तो तब से लेकर हमारे यह राजधानी रहती है 1800 लगभग 4 तक, जब तक हमारे प्रद्युम्न शाह रहते हैं तब तक हमारी राजधानी पवारों की यही रहती है। और उसके बाद दोस्तों पता है आपको, जब पवार वंश समाप्त हुआ नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, क्योंकि जब सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठते हैं तो उसके बीच में हमारे यहाँ पर आपको पता है गोरखों का शासन होता है। तो उस समय पर हमारे जो गोरखों की जो राजधानी रही थी उत्तराखंड के अंतर्गत, वह हमारी कौन सी, श्रीनगर ही रही थी। और आपको एक चीज़ और जानना जरूरी है कि श्रीनगर के साथ मतलब गोरखों के साथ साथ जब उसके बाद गोरखों के बाद हमारा अंग्रेज यहाँ पर शासन करते हैं उत्तराखंड पर, तो तब भी अंग्रेजों की भी राजधानी हमारी कहाँ रहती है, श्रीनगर ही रहती है। और रहती कब कब तक है, 1840 तक। और उसके बाद कहाँ चली जाती है राजधानी हमारी, पौड़ी चली जाती है। तो अभी तक 3 चीज़ जान ली, पवार वंश की राजधानी, गोरखों की राजधानी, अंग्रेजों की राजधानी। और अब एक और महत्वपूर्ण की, सुबाहु की राजधानी। जो सुबाहु की राजधानी थी वो भी हमारे कहाँ थी, श्रीनगर ही थी। तीसरा प्रश्न है कि रानीखेत में थाने की स्थापना कब हुई। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, पहले पूछ चुका हूँ। रानीखेत में थाने की स्थापना कब होती है, तो इसका हमारा सही आंसर होता दोस्तों है सी, 1869, 1869। अब तो आप व्याख्या कर लेते हैं कि देखिए रानीखेत जो थाना है वो 18 गलत हो गया, ठीक है, इसको सही कर ले आप। 1869 बनती है राजधानी, थाना रानीखेत थाना 1869 में, और अल्मोड़ा थाना 1837 में, और नैनीताल थाना बनता हमारे 1843 में। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जेलें। देखिए अल्मोड़ा जेल 1816, अगर 1816 ऑप्शन नहीं होगा तो 1872 होगा, तो ये भी सही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जाके आ रखा हूँ। यहाँ पर हमारे आपको पता है कि बद्रीदत्त पांडे और जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े विख्यात आदमी, जो विख्यात व्यक्ति थे हमारे भारत के, वो यहाँ पर जेल में रहे थे। तो इसलिए मैं यहाँ गया था तो देख के आया, तो 1872 वहाँ पर लिखा था। लेकिन अब हम पढ़ते हैं किताबों में तो 1816 है, तो हमें ये भी जानना जरूरी कि एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हमारा कौन सा, पौड़ी जेल, कब, 1821 में। तो इसको देख के तो लगता है कि भाई बिल्कुल ठीक है ना, कि 1816 में यहाँ होगी, फिर पौड़ी में 1821 में होगी करके। उसके बाद हमारा कौन सा, नैनीताल जेल। जो नैनीताल जेल हमारे 1902-1903 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि चौथा, कि परात नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। तो परात नृत्य दोस्तों जो किया जाता है हमारे, वह किया जाता है बी, जौनसारी जनजाति में। अब महत्वपूर्ण है कि परात नृत्य का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, हारुल नृत्य। हारुल नृत्य हमारा किसका नाम है, परात नृत्य का ही नाम है। अब हम जौनसारी के जो प्रमुख नृत्य है वो जान लेते हैं। देखिए मैंने सब तो दिए नहीं, कुछ महत्वपूर्ण दिए हैं। ये देखिए ना यहाँ पर नृत्य और गीत, देखिए जो गीत है उसी पे नृत्य होता है, ठीक। जब नृत्य होता है तो उसमें कौन सा गीत का प्रयोग होता है। लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारा हारुल है, इसको परात नृत्य बोलते, मैंने बता दिया। और इस हारुल नृत्य में दोस्तों हमारा रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। और उसके बाद रासो नृत्य, घुमसू, झेला, छुड़ा, धी, जंगबाजी, सराई, सामूहिक मंडवाड़ा, तांदी, मरोज, ठुमकिया, रणा रैत और अंडे कांडे, ये सभी हमारे जौनसारी के प्रमुख नृत्य या हमारे क्या हैं, गीत हैं। जो आपको याद करने हैं दोस्तों वो नोट कर लीजिए, हारुल और रासो, और एक है महत्वपूर्ण कौन सा हमारा, ये ठुमकिया, रणा रैत, अंडे कांडे और जंगबाजी। ये दोस्तों आपसे पूछे ही जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपने इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पांचवा प्रश्न है कि पशुओं का क्रय विक्रय किस मेले में होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों कि पशुओं का जो क्रय विक्रय होता है वह किस मेले में होता है। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है हमारा
सी सोमनाथ मेला, जो कि आपको पता है कि रानीखेत में लगता है, तो इसमें हमारा क्रय विक्रय होता है। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं कि पशुओं का क्रय विक्रय तो हमारे कहाँ सोमनाथ मेला जो रानीखेत में लगता है इसमें होता है। और कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से जो मेला लगता है हमारा, वो हमारा नुणाई मेला, जो कि हमारे कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। उसके बाद है कि पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए जो मेला लगता है वो है हमारा कौन सा, मानेश्वर मेला, जो कि हमारे कहाँ पर, चंपावत में लगता है। और उसके बाद दोस्तों और महत्वपूर्ण कि पशु रक्षक के रूप में या वार्षिक मेला, पशु रक्षक के रूप में वार्षिक मेला जो लगता है वह चौमू या चौमुह मंदिर में लगता है, जो कि यहाँ पर हमारे चंपावत में स्थित है। तो सब के सब आप जानना, क्योंकि सब के सब हमारे के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और छठा प्रश्न है कि हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, उत्तरकाशी। 1965 की बात होती है जब हमारे हिमालयन संग्रहालय की स्थापना होती है। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी में 1965 में, बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय संग्रहालय कहाँ स्थित है। सिर्फ 9 हट गया है, क्या बच गया, सिर्फ हिमालय बच गया है। तो जो हिमालय संग्रहालय हमारा, वह दोस्तों हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थित है और जिसकी स्थापना 2005 में होती है। और महत्वपूर्ण अगर पूछे ना कि किस विभाग में है दोस्तों, तो दोस्तों इसका विभाग आप लोगों ने कमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कि इतिहास विभाग में, या इतिहास विभाग में इसकी स्थापना की गई है। बाकी एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें। उसके बाद करते हैं कि हिमालय म्यूजियम, हिमालय म्यूजियम कहाँ, तो हमारे ऋषिकेश में है। और एक और महत्वपूर्ण कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है, तो दोस्तों ये हमारे देवप्रयाग में है। ये आपको याद रखने ही रखने हैं, सबके सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। लेकिन इनके बाद भी दोस्तों ऐसा नहीं कि यही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे कि हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो कल्याण सिंह रावत, जिनका उपनाम दोस्तों क्या हमारा, मैती जिनका हमारा उपनाम है। तो कल्याण सिंह रावत द्वारा 1974 में हमारा हिमालयन वन्यजीव संस्थान की स्थापना की जाती है। और दोस्तों आज ही या कल मेरे पास कमेंट आया था कि सर मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी किताब में 1994 लिखा है, तो शायद उनकी किताब क्या तो पुरानी हो सकती है, क्या क्या पता कुछ अपडेट ना हो। तो इस जो उसका हमारा मैती आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो 1996 में हुआ था, क्योंकि यही आयोग ने हमारा माना भी है और यही सही भी इसका आंसर है। उसके बाद दोस्तों हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हमारा कहाँ है, तो ये हमारे कहाँ, हैस्को में है। सॉरी, हैस्को इसका शॉर्ट नाम है। तो इसका जो गठन किया गया था ये हमारा पूछा गया यहाँ पर, तो 1983 में डॉक्टर अनिल जोशी द्वारा किया गया था। अब बहुत से लोग कह देंगे कि इसका तो 1979 में है, ठीक। तो तब ऐसा विचार बनाया था अनिल जोशी ने, और जो इसकी स्थापना की थी वो 1983 में की थी, ठीक। और अगला है कि हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 1988 देहरादून। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हार्क के नाम से भी हम जानते हैं। देखो एक हार्क है और एक कौन सा हमारा, हैस्को है, दोनों के दो महत्वपूर्ण है। और अगला फैक्ट इसमें कि हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब कहाँ किसने की थी, तो 1989 देहरादून में स्वामी राम द्वारा की जाती है। तो देखिए आपको एक साथ इतने हिमालयन से प्रश्न मिल चुके हैं, क्या तब भी आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक कमेंट तो बनता है। सातवां प्रश्न है कि राम क्षेत्र किसका उपनाम था। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। राम क्षेत्र किसका उपनाम था, तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वह है सी, अल्मोड़ा। अब बहुत से लोग सुनिए रामनगर, दोस्तों रामनगर का नाम रामजी नगर जरूर था, रामजी नगर या रेमजी नगर इसका नाम था, क्योंकि हमारा जो राम क्षेत्र है वो हमारा अल्मोड़ा का नाम है। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि अल्मोड़ा का जो उपनाम है दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। देखिए राम क्षेत्र खसिया खोला, जब पहले हमारा भीष्म चंद जब अल्मोड़ा की नींव डालते हैं उस टाइम पर उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, आलमनगर, आलमनगर रखा था। लेकिन आलमनगर से पहले भी तो कोई नाम होगा, तो दोस्तों उससे पहले नाम था क्या हमारा, खसिया खोला। और अगला हमारा राजापुर, राजापुर नाम क्यों रखा, क्योंकि भाई यहाँ पर चंद राजाओं ने शासन किया, इसको राजपुर राजापुर भी हम बोलते हैं। और बाल मिठाई का घर दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है,
ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ताम्र नगरी, पीतल नगरी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी हम इसी को बोलते हैं। और चंदों की उत्तरकालीन राजधानी और चंदों की स्थायी राजधानी के नाम से हम अल्मोड़ा को ही जानते हैं। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे स्थायी राजधानी तो चंपावत थी, लेकिन दोस्तों क्या चंपावत नहीं थी, हमारे अल्मोड़ा चंदों की स्थायी राजधानी थी। उसका गेवाड़ घाटी और उल्कापुरी ये हमारे सभी अल्मोड़ा के उपनाम हैं। अगला प्रश्न है कि हैप्पी वैली क्लब की स्थापना कब हुई। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हैप्पी वैली क्लब की स्थापना कब हुई। तो इसका हमारा सही आंसर है वह है बी 1904। अब दोस्तों व्याख्या कर लेते हैं। देखिए हैप्पी क्लब की स्थापना जो होती है, हैप्पी क्लब की 1904 में देहरादून में होती है। और एक है हमारा हैप्पी क्लब, सिर्फ हैप्पी क्लब, ठीक, थोड़ा सा इसको आप सही कर लें, हैप्पी क्लब वैली ले देता हूँ मैं, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे इसको भेजता हूँ, वहाँ पर आपको एक करेक्शन करके दे दूंगा अभी। ठीक, बात थी हैप्पी क्लब वैली की स्थापना 1904 देहरादून में, और हैप्पी क्लब दोस्तों 1903 हमारे कहाँ काशीपुर में, और हुक्का क्लब 1906 हमारे कहाँ अल्मोड़ा में। आपको सब के सब फैक्ट याद रखने हैं। नवा प्रश्न है कि राज्य में लोक वार्ता को क्या कहा जाता है। देखिए जो मॉर्निंग सीरीज थी वहाँ पर इसको बता चुका हूँ, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार बताने से आपको याद होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, कम से कम उनको तो याद होगा। ठीक, तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा सी पंडुली। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि देखिए राज्य में जो लोक वार्ता को दोस्तों हम बोलते हैं पंडुली के नाम से उसको हम जानते हैं। और अगला और महत्वपूर्ण है कि राज्यों में जो लोक वार्ता पंडुली बोलते हैं, और जो पौराणिक लोक गाथाओं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम जागर बोलते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद जो लौकिक या ऐतिहासिक या अनैतिहासिक लोक गाथाओं को जो हम बोलते हैं दोस्तों, उन्हें हम पवाड़े बोलते हैं, क्योंकि हम गढ़वाल में हम इसको पवाड़े के नाम से जानते हैं, और कुमाऊं में भड़ो या कटकू के नाम से हम इसको जानते हैं। और दोस्तों एक आध पॉइंट छूट गई इसमें, जब कुछ लिखना चाह रहा था मैं कि राज्य में पहेलियों को क्या बोलते हैं। ठीक, पहेलियों को, तो दोस्तों पहेलियों को बोलते हैं हमारे यहाँ पर राज्य में आण या ऐण के नाम से इसको हम जानते हैं। और एक और छूट गया था कि लोकोक्तियों क्या बोलते हैं। लोकोक्तियाँ होती हैं ना, तो लोकोक्तियों क्या बोला जाता है, तो लोकोक्तियों को दोस्तों अखाड़ा और पखाड़ा या किस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सभी आप फैक्ट नोट करते हुए चलना। और 10वां और अंतिम प्रश्न है कि सरमन ओकले ने अपनी किस रचना, सॉरी किस उसमें दे रखा है कि सरमन ओकले ने अपनी रचना होली हिमालय में किस चंद राजा के लिए कहा है कि इस राजा के नियम तो रूसी जाड़ से भी कठोर हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी बात कह दी किसने, हमारे सरमन ओकले ने। दोस्तों पूछा गया है कि यह होली हिमालय किसकी रचना है करके, तो किसकी, हमारी सरमन ओकले की है। ठीक, इसी में ने ऐसा वक्तव्य दिया था। तो जो इन्होंने ये बात कही थी, यह बात दोस्तों हमारे किसके, त्रिमल चंद के लिए कही थी। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप थोड़ा व्याख्या जानते दोस्तों कि सरमन ओकले ने अपनी रचना होली हिमालय में त्रिमल चंद के लिए कहा है कि इस राजा के नियम तो रूसी जाड़ से भी कठोर हैं। और अब बात करते हैं कि त्रिमल चंद का जो हमारा कार्यकाल था वो 1625 से लेकर दोस्तों 1638 तक था। और जो कि हमारे चंद वंश का होता है 49वां राजा होता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण राजा। और क्योंकि इस राजा ने दोस्तों हमारे पवार शासक श्याम शाह से मदद ली थी, पहली बात। और दूसरी बात क्या, इसने अपने रसोई के घर में ना इसने नियम चेंज कर दिए थे। राज चेलियों तो इन्होंने अलग से नियम बनाए, और जो उसका दरोगा बनाया था वो कर्ण करायत को इसने बनाया था। और आपको एक बात और याद होगी कि जब वो श्याम शाह से मदद मांगता तो श्याम शाह के बाद आपको पता है कि भाई उधर हमारा त्रिमल चंद आता है, ठीक, सॉरी महिपति शाह आता है। तो दोस्तों महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच हमारा एक युद्ध होता है, जिसमें कौन सा हमारा वो बात होती है 1634 की, और जिसमें महिपति शाह हमारा मारा जाता है। नहीं मरने के बावजूद भी हमारा महिपति शाह क्या कहता है, भाई मुझे तो मरना ही है, तो इसलिए इसको त्रिमल चंद क्या करता है, लास्ट में मार देता है। तो दोस्तों बाकी साथ बनाए रखें, मैं आपसे कह रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि भाई कभी वीडियो नहीं आती तो थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें, क्योंकि अगर यह वीडियो नहीं आ रही तो इसके बदले आपको मैं और तो वीडियो दे रहा हूँ। कल मैं देखिए आपको 2012 का वीडियो पेपर दिया, उसके मैंने कल आपको हिंदी का तीसरा भाग दिया था। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, तो साथ बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर एक बार कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।